कवि वाल्मीकि। कल तुम लोगों की छुट्टी है? क्यों छुट्टी है? वाल्मीकि जी की जयंती है। तो वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। आदि कवि, आदि का मतलब होता है प्रथम। आदि का मतलब होता है प्रथम। और कवि का मतलब जो काव्य की रचना करता हो, काव्य रचना का गीत पद्य लिखता हो। ठीक है। आदि कवि इनको क्यों कहा जाता है? यानी पहले वो कवि, बोलो सही बोल रही हो, तुलसीदास ने। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास, लेकिन वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? रामायण की। रामायण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। और उसको पहला महाकाव्य कहा जाता है, जिसमें लगभग 24,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000। तो वाल्मीकि के बारे की आज अपने जीवन परिचय जानिए। हम लोगों की कल छुट्टी है, तो हम लोग ये समझें कि छुट्टी किस चीज़ की है, क्या है, कैसे, लेकिन जानना चाहिए कि वो कौन थे। तो वाल्मीकि आदि कवि थे। आदि कवि क्यों थे? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वो पहले कवि थे। वो कवि कैसे बने, ये भी एक कहानी है। वो ऋषि कैसे बने, ये भी एक कहानी है। उनके बचपन का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर, क्या नाम था? रत्नाकर। और रत्नाकर का क्या काम था? लूटपाट। उनका अपना परिवार था, पत्नी थे, बच्चे थे। उनके भरण पोषण के लिए वो क्या करते थे? जंगल के रास्ते में जितने राहगीर आते थे उनको वो लूटते थे, छीनते थे। उनका धन सामान छीन के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो कहा ऐसा जाता है, मान्यता ऐसी है कि एक बार वो लूट रहे थे, कुछ ऋषि वन से गुजरे, कुछ ऋषि महात्मा वन से गुजरे। ये इन्होंने उनको लूटने के लिए उनके सामने कूदे और कहे जो कुछ हो मुझे दे दो। तो ऋषि लोग कहे ठीक है हम दे देंगे, लेकिन एक बात बताओ, जो तुम यह कर रहे हो क्या यह सही है या गलत है? उन्होंने कहा कि ये मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो ऋषियों ने कहा, महात्मा लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम यह जान रहे हो कि यह कार्य गलत है, तो तुम जाओ अपने परिवार में यह पूछ के आओ कि क्या परिवार के लोग तुम्हारे इस गलत कार्य का जो भी पाप पुण्य होगा उसमें हिस्सा लेंगे। वो अपने घर जाते हैं, अपने पत्नी से पूछते हैं कि भाई मैं लूटपाट कर रहा हूँ, लोगों को मार भी दे रहा हूँ, और अगर मुझे पाप मिलेगा तो क्या तुम उसमें भागी होगी? तो पूरे परिवार में पत्नी बच्चे कोई नहीं कहता है कि हम आपके पाप का हिस्सा बनेंगे। इससे एक चीज़ ये सीख लो कि अपने कर्म का हिसाब हमको स्वयं देना होता है, कोई और हमारे कर्म का हिसाब नहीं देगा। ठीक है, तुम उसको गलत काम करके किसी का पालन पोषण करोगे, किसी को, लेकिन वो दर्ज किसके खाते में होगा? तुम्हारे खाते में होगा, जो वह गलत काम कर रहा है। वाल्मीकि जी को बहुत कष्ट होता है। उस समय उनका नाम क्या रहता है? रत्नाकर। बहुत कष्ट होता है कि अरे भाई मैं इन्हीं लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और कोई मेरा साथ नहीं देगा। वो जाते हैं जहाँ पे ऋषियों को, ऋषि लोग कह रहते हैं कि तुम जाओ पूछ के आओ, तो ये कह रहते हैं कि मैं जाऊँगा तो आप लोग भाग जाएंगे। तो वो ऋषि लोग कहते हैं तो हम लोगों को पेड़ में बांध दो, तुम्हारा तभी खोलना। ये आते हैं तो ऋषि लोग वहाँ पे महात्मा लोग बंधे रहते हैं, तो ये पूछते हैं, कहते हैं, आते हैं उन लोगों के पैरों पे गिर जाते हैं, कहते हैं कि आज मेरी आंखें खुल गई, अब मुझे यह पता चल गया कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका हिसाब मुझे ही देना है, उसमें और कोई भागीदार नहीं होगा। कोई कितना भी मेरा स्वजन है, कोई कितना भी मेरा हित मित्र है, लेकिन कोई भी उस पाप का भागीदार नहीं है। और मैं अब इस जीवन को अपने छोड़ना चाहता हूँ। तो ऋषि लोग कहते हैं ठीक है ऐसा करो, तुम प्रभु का नाम लो, राम राम कहो। तो कहते हैं कि मुझे नहीं आता है कहने। तो कहते ठीक है, मरा 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 कहो, एक बार अपने आप वो राम 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 निकलने लगेगा। चलो तुम लोग भी बोलो मरा मरा, देखो क्या निकलता है। आ रहा है ना? आप मरा मरा शुरू करते हो, लेकिन अंत में क्या होता है? राम 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 की उच्चारण आने लगता है।
उन्होंने ठीक है और कहे इसी से तुमको जीवन में शांति मिलेगी, समृद्धि और यह सब कुछ मिलेगा, कह करके महात्मा लोग चले जाते हैं और ये वहीं पे बैठ करके इसका जाप करना शुरू करते हैं। वर्षों वर्षों जाप करते हैं। एक बार वही महात्मा लोग टहल के घूमते हुए आते रहते हैं तो बुलाते हैं रत्नाकर। उन लोगों को पता था कि यहाँ छोड़ के गए थे तो हो सके यहाँ पर वो रत्नाकर, तो वो नहीं बोलता है। तो इन लोगों को आवाज़ कहीं से सुनाई देती है, मरा का आवाज़ कहीं से आ रहा है, जो बाद में चल के क्या हो जा रहा है, राम 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 हो जा रहा है। ये लोग जाते हैं वहाँ देखने, तो ये ऐसे वो इस तरह से एक टीला दिखता है, उस टीले के अंदर से आवाज़ आती रहती है। और वो टीला किस चीज़ का रहता है, दीमक और चींटियों का। मतलब वो इतना तपस्या में लीन हो जाते हैं रत्नाकर कि चींटी और दीमक उनको ऐसे खोद करके चारों तरफ से उनको एक टीला बना देते हैं। उस टीले को वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि का मतलब क्या होता है, दीमक या चींटियों के द्वारा बनाया गया टीला। वाल्मीकि का मतलब दीमक या चींटियों द्वारा बनाया गया टीला। और यही जब उसमें से वो निकलते हैं, जब ऋषि लोग रत्ना कहते हैं अच्छा तुम यहाँ हो, निकलते हैं, चूंकि वो उस टीले में से निकल के आते हैं तो ऋषि लोग उनका नाम क्या दे देते हैं, वाल्मीकि। उसी दिन से जो डाकू रत्नाकर है वो क्या बन जाता है, वाल्मीकि। क्या बन जाता है, वाल्मीकि का अर्थ जान गए। उनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा है जान गए, क्योंकि वो इतना तपस्या में लीन हो जाते हैं कि दीमक और चींटियाँ उनको चारों तरफ से ढक लेती हैं। और उस टीले को वाल्मीकि कहते हैं। इसलिए डाकू रत्नाकर का नाम, कई ऐसी मान्यताएं हैं कि जो ऋषि थे वो नारद भगवान थे। नारद भगवान का नाम सुने हो ना, विष्णु भगवान के अनन्य भक्त। कहा जाता है कि वो नारद जी थे जो आए थे उसका हृदय परिवर्तन करवाने, डाकू रत्नाकर का। और आप बचपन में क्या हैं, आप अपनी युवा अवस्था में क्या हैं, आप अपनी प्रौढ़ अवस्था में क्या हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब चाहिए अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसका उदाहरण कौन है, ऋषि वाल्मीकि। वो कहीं और पैदा होते हैं, कहीं और पलते बढ़ते हैं। वो एक संपन्न घर में पैदा होते हैं लेकिन पलते बढ़ते एक जंगल में हैं। और उसके बाद वो बनते हैं ऋषि ऐसे बनते हैं कि वो पहले कवि बनते हैं और इतने बड़े ग्रंथ की रचना करते हैं, रामायण यानी राम भगवान के चरित्र पर आधारित पूरी रचना संस्कृत में करते हैं। और उन्होंने पहला काव्य जो लिखा, पहला शब्द उनके मुंह से जो निकला, जब वो ऋषि का जीवन जीने लगे तो भोर में उठ करके नहाने जाना रहता है। भोर में उठ करके, जैसे आप अपना जीवन सन्यासी का जीवन जीने लगो तो थोड़ा सा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको नहाना जाना है, पूजा पाठ करना है, तो जाते हैं तो सारस, जिसको संस्कृत में क्रौंच सुने हो ना, क्रौंच कहते हैं। सारस पक्षी, दो पक्षी आपस में बहुत अच्छे से बात करते रहते हैं और एक टीले पे वो बैठे रहते हैं। सारस क्या है, हमारे राज्य का राजकीय पक्षी है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। और हमारे देश का मोर है ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राजकीय सारस। वही सारस क्रौंच जब ये सुबह नहाने जाते हैं अपने शिष्यों के साथ तो एक सारस स्त्री पुरुष बैठ के खूब अच्छे से बात करते रहते हैं। और तभी एक बहेलिया जो शिकार करता है पक्षियों का, वो मारता है और वो मर जाता है। जो नर सारस रहता है, नर क्रौंच रहता है, वो मर जाता है। और वो मरता है तो जो मादा रहती है, जो स्त्री रहती है क्रौंच, वो जो रोती है, जो विलाप करती है, उसको देख करके वाल्मीकि जी ने अपना पहला पद्य लिखा था। और कहा आह से उपजा होगा गान। और कहा जाता है कि जब मन बहुत दुखी होता है, मन बहुत किसी चीज़ के, तभी कोई भी कविता बनती है। और वहीं से शुरुआत है, वहीं से उनके कवि बनने की शुरुआत है।
इसलिए उनको प्रथम कवि कहा जाता है। और वाल्मीकि क्यों नाम पड़ा, आप लोग जान गए? हाँ, चींटी और दीमक के द्वारा बनाए गए टीले, इतना वो, हाँ, उसको वाल्मीकि कहते हैं। उसी में से निकल के आते हैं, जब महात्मा लोग रत्नाकर रत्नाकर बुलाते हैं तो इसीलिए उनको उन लोग वाल्मीकि कहते हैं। उसी दिन से उनको धर्म का ज्ञान हो जाता है, शिक्षा का ज्ञान हो जाता है, वो अपना जीवन छोड़ करके महर्षि हो जाते हैं। ठीक है। अब ये कभी आपको कोई पूछे कि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ बताइए, तो आप लोग बता लोगे? क्या बताओगे? तेज बोलो। उनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? वो इतनी तपस्या में लीन थे, उसके इतना कठिन तप कर रहे थे कि उनको ये भी भान नहीं था कि उनको चींटी और दीमकों ने घेर लिया है। और चींटी और दीमक किसी टीले को जब टीला बनाते हैं तो उसको वाल्मीकि कहते हैं, इसीलिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ठीक है। और वो क्या थे? आदि कवि। आदि कवि का मतलब प्रथम कवि। आदि का मतलब प्रथम, कवि का मतलब